हेलो बच्चों। पीकेबी मैथमेटिक्स चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब आज हम करते हैं भाई माइनर एंड कोफैक्ट, जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है एमए इकोनॉमिक्स मैथ का, उसकी पांचवी एक्सरसाइज का कुछ यानी कुछ बेसिक रहता है, बेस रहता है और थोड़ा बहुत है। इसको करके नेक्स्ट वीडियो में फिर हम एक्सरसाइज फिफ्थ को पूरा सोल्व करेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे पूरा सोल्व करने की। ज्यादा लंबी वीडियो बनती दिखी तो दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे उसको। देखो, तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे अपना माइनर माइनर देखेंगे होता क्या है अपना माइनर। माइनर को डिफाइन करेंगे सबसे पहले, ये माइनर है क्या। ठीक है, मान लो लेट लेट ए बी ए स्केयर मैट्रिक्स। मान के चलो भाई ए कोई स्केयर मैट्रिक्स अपने दो दी ऑर्डर 3। ये 3x3 ऑर्डर की, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 3x3। ठीक है, 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स अपने दो देन द माइनर ऑफ एन एलिमेंट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ द सब मैट्रिक्स। और सब मैट्रिक्स में बता चुका हूं पहले ही होती क्या है सब मैट्रिक्स। ठीक है भाई, सब मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए, जो ए मैट्रिक्स ली है हमने, ठीक है, स्केयर मैट्रिक्स, उसकी कोई सब मैट्रिक्स हम लेंगे। ठीक है, फ्रॉम ए डिलीटिंग, या फिर यहां पर लिखो बाय डिलीटिंग द रो एंड द कॉलम containing एलिमेंट्स A11, यानी कि जो पहला ही एलिमेंट है 3x3 ऑर्डर वाली मैट्रिक्स का। कंसीडर, मान लो डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। मान के चलो अपने पास एक मैट्रिक्स है डिटर्मिनेंट की फॉर्म में 3x3 ऑर्डर की। ठीक है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये डिटर्मिनेंट की फॉर्म में मैट्रिक्स है अपने पास है। ठीक है, तो अब यहां पर नेक्स्ट लाइन हमने क्या लिखनी है, द माइनर ऑफ एलिमेंट A11, जो A11 हमारा एलिमेंट था, इसका माइनर क्या आएगा वो हमने निकालना है। ठीक है, और माइनर को आप M से डिनोट करोगे। ठीक है, यानी कि हमने निकालना क्या है, M11, यानी कि फर्स्ट माइनर हमने निकालना है। तो क्या करेंगे, जो A11 एलिमेंट है अपना, उसका रो और उसी का कॉलम छोड़ देंगे, बाकी जो भी अपनी सब मैट्रिक्स बचेगी यानी कि ये वाली, इसका डिटर्मिनेंट निकाल देंगे। ठीक है, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ A22, A23, A32, A31, ये फर्स्ट माइनर आ गया अपना। ठीक है, सिमिलरली इसी प्रकार अगर हमने M12 निकालना है, M12 निकालने के लिए क्या करेंगे, यानी कि इस एलिमेंट का माइनर, तो इस एलिमेंट का रो और इसी एलिमेंट का कॉलम छोड़ देंगे, और जो बाकी हमारे चार एलिमेंट बचेंगे उनका डिटर्मिनेंट निकाल देंगे। यानी कि A21, A23, A31, A33, यहां पर 3 आएगा भाई। ठीक है, तो इस तरीके से हम माइनर निकालना सीखेंगे। ठीक है, सिमिलरली इसी प्रकार सारे के सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी का हम माइनर इसी प्रकार से निकाल लेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कोफैक्टर की। ठीक है, सेकंड नंबर पे कोफैक्टर। कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, कोफैक्टर को सबसे पहले हम लिखेंगे होता है क्या है अपना। ठीक है, इसको कैसे भी नोट करेंगे, द कोफैक्टर द कोफैक्टर सी आई जे, इसको सी आई जे की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, कोफैक्टर को इज डिफाइंड एज इज डिफाइंड डिफाइंड एज सी आई जे इज इक्वल टू -1 की पावर आई जे, आई प्लस जे। ठीक है,
और मल्टीप्लाई में लिखेंगे M1 या फिर MIJ लिख दो, IJ, ठीक है, MIJ लिखेंगे। उसके बाद यहां पर कोई मैट्रिक्स हम एग्जांपल के तौर पर लिखेंगे। तो यहां पर उससे पहले भी एक काम कर लेते हैं, यहां पर एक लाइन लिखेंगे, ये जो MIJ है इसके बारे में लिखेंगे, ठीक है, वेयर MIJ is the minor of an element। ये MIJ जो भी है भाई, यो माइनर है, किसी भी एलिमेंट का हो सकता है, ठीक है। दस इस प्रकार द माइनर ऑफ एन एलिमेंट विद ए प्रॉपर साइन के साथ इसको लिखेंगे, ठीक है। इज कॉल्ड द कोफैक्टर, इज कॉल्ड द कोफैक्टर, इसको हम क्या बोलेंगे, कोफैक्टर बोलेंगे, ठीक है। ऑफ द एलिमेंट, इसी एलिमेंट का, ऑफ द एलिमेंट, इसी एलिमेंट का हम कोफैक्टर बोलेंगे। कंसीडर यहां पर भी हमने मान के चलनी है, कोई मैट्रिक्स लेनी है हमारे पास, ठीक है। तो अगले पेज पे चलते हैं इसके लिए। कंसीडर द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, यानी 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट की फॉर्म में दे रखा है इस प्रकार से, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है। 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स का ये डिटर्मिनेंट हमारे पास है। तो कोफैक्टर अगर हम निकाला, यानी कि कोफैक्टर ऑफ A11 यानी फर्स्ट एलिमेंट का अगर हम कोफैक्टर निकाला तो वो कैसे निकलेगा, ठीक है। इसको हम लिखेंगे C11 इज इक्वल टू -1 की पावर 1 + 1। ये 1 + 1 क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर 1 1 यानी कि फर्स्ट रो है और फर्स्ट ही कॉलम है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे -1 की पावर में, ठीक है। और मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, M11 A11 का माइनर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी, तो हमारा कोफैक्टर आ जाएगा। और इसको निकालोगे कैसे, -1 की पावर 1 + 1 और डिटर्मिनेंट यानी कि माइनर कैसे निकाला था हमने, A22, A23, A32, A33 ऐसे निकाला था हमने A11 का माइनर, ठीक है। और इसका जो माइनर निकल कर आवेगा, यहाँ पर -1 की पावर देखो 1 + 1 2 हो जाएगी, -1 की पावर जब भी इवन होगी तो ये पॉजिटिव ही रहेगा अपना, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव ही रहेगा तो सीधी सी बात है, ये एज इट इज आ जाएगा इसका डिटर्मिनेंट अपना कोफैक्टर C11 यानी कि C11 फर्स्ट कोफैक्टर। इसको आप एज इट इज लिख सकते हो A22, A23, A32, A33, ठीक है। और उसके बाद इसको फुल नेक्स्ट लाइन में भी लिखना है तो इसको ऐसे लिखोगे, इसके इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर माइनस इसके इसके साथ मल्टीप्लाई, यानी कि A22 मल्टीप्लाई A33 माइनस A32 मल्टीप्लाई A2, ठीक है। जो भी इसका सॉल्यूशन आएगा वो अपना C11 यानी कि फर्स्ट का फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर अपन सिमिलरली C12 निकालना है तो उसके लिए भी बिल्कुल एज इट इज ऐसा ही प्रोसीजर है। -1 की पावर, ये देखो 1 और 2 है तो इन दोनों को जोड़ दो, 1 + 2 कर देंगे, ठीक है। और मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, यहां पर मल्टीप्लाई का सिंबल लगा देते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे M12 के साथ, ठीक है। और M12 हमने निकाला कैसे था, आगे लिखेंगे यहां पर -1 की पावर 1 + 2 यानी कि M12 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट है उसका माइनर है ये, ठीक है, यानी कि इस एलिमेंट का माइनर है। तो ये कॉलम छोड़ दो, ये रो छोड़ दो, हमारे पास A21 A23 ये बचेगा, A21 A23 और A31 A31 A33 ये बचेगा अपने पास, ठीक है। एक दो मेन पॉइंट और हैं उनको और लिखेंगे, उसके बाद हम एंड करेंगे इस वीडियो को, और इससे अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज को सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ थर्ड ऑर्डर यहां पर लिखेंगे, एक्सपेंशन ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट इन टर्म्स ऑफ कोफैक्टर, कोफैक्टर की फॉर्म है, इन टर्म्स ऑफ कोफैक्टर, कोफैक्टर्स की फॉर्म में आपने बताना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करें, यहां पर लिखेंगे यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ माइनर एंड कोफैक्टर,
ऑफ माइनर एंड कोफैक्टर। माइनर और कोफैक्टर का जो कॉन्सेप्ट है उसका हम यूज करने वाले हैं एक्सपेंशन ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट इन टर्म्स ऑफ कोफैक्टर निकालने के लिए। ठीक है, वी कैन स्टेट द फॉलोइंग रूल। वी कैन स्टेट द following rule for the expansion of a third order determinant। ठीक है, इसके लिए हम क्या कर ले, मान ले डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये डिटर्मिनेंट की फॉर्म में हमने एक मैट्रिक्स लिख दी। ठीक है, इसको निकालने के लिए हम क्या करें, देख सबसे पहले तो हमने क्या करना पड़ेगा, जो A11 ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट है एज इट इज लिखना पड़ेगा। A11 लिखा, उसके बाद मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में क्या करें C11 यानी कि फर्स्ट एलिमेंट का ही कोफैक्टर। ठीक है, यानी A11 जो भी एलिमेंट है अपने पास ये, और उसके बाद A11 का कोफैक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस A12 मल्टीप्लाई C12। A12 एलिमेंट एज इट इज रखेंगे और A12 एलिमेंट का कोफैक्टर लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर प्लस A13 मल्टीप्लाई C13, थर्ड एलिमेंट एज इट इज लिखेंगे फर्स्ट रो का, और थर्ड एलिमेंट का ही कोफैक्टर लिखेंगे। ठीक है, और इसको निकालने के लिए इस बात का हमें पता है, पीछे हम सीख ही चुके हैं कैसे निकालते हैं। A11 ये एज इट इज लिखेंगे और कोफैक्टर कैसे निकाला था ये हमने सीखा था। ठीक है, कैसे -1 की पावर 1 + 1 और इनटू में M11। ठीक है, फिर प्लस सेकंड एलिमेंट का कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, A12 ये एज इट इज मल्टीप्लाई यहां पर लिखेंगे -1 की पावर 1 + 2 और इनटू में M12 और फिर प्लस A13 थर्ड एलिमेंट ये एज इट इज लिखेंगे ये वाला। ठीक है, और थर्ड एलिमेंट का जो कोफैक्टर है वो कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई -1 की पावर 1 + 3 और इनटू में M13 थर्ड एलिमेंट का ही माइनर के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा कोफैक्टर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा इसका, A11 एज इट इज मल्टीप्लाई, ये भी हम सीख चुके थे कि भाई फर्स्ट एलिमेंट का जो माइनर है वो क्या आएगा, वो आएगा अपना यानी कि कोफैक्टर एज इट इज जो का त्यों ही आ जाता है हमारा। A22, A23, A32, A33 यानी कि फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर निकालोगे तो ये छोड़ दिया कॉलम और ये रो छोड़ दिया, इन चारों का डिटर्मिनेंट निकाल देंगे हम। ठीक है, उसके बाद माइनस, यहां पर माइनस क्यों आया, क्योंकि यहां पर ध्यान से देखोगे तो -1 की पावर 1 प्लस क्या है 2 है, 1 और 2 3, -1 की पावर 3 आ गई यानी कि ओड नंबर हो गया, तो माइनस का साइन इसलिए आया है यहाँ पर। ठीक है, तो A12 एज इट इज, और उसके बाद M12 कैसे निकाला था हमने, ध्यान है तो अगर आपको, ऐसे निकाला था A21, A23, A31, A32। ठीक है, उसके बाद फिर प्लस, यहाँ पर प्लस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर देखोगे ध्यान से -1 की पावर 1 + 3 है, 1 और 3 होता है अपना 4 4। ठीक है, तो -1 की पावर जब भी इवन है तो वो प्लस का ही रहेगा। A13 और M13 कैसे निकाला था इस बात का भी आपको अच्छे से पता होगा। ठीक है, कैसे निकाला था, ये निकाला था हमने A21, A22, A31, A32 ऐसे निकाला था भाई। ठीक है, उसके बाद उसको और भी एक्सपेंड करेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा हमारा A11 मल्टीप्लाई, बस इसका डिटरमिनेंट निकाला मतलब कि एक्सपेंड ही करना है, A22 मल्टीप्लाई A क्या था हमारा यहाँ पर A33 था। ठीक है, A33 और इसमें से माइनस कर देंगे इन दोनों की मल्टीप्लाई करके, A32 मल्टीप्लाई A23। तो यहाँ पर क्या करें भाई, A12 ये एज इट इज, इसका फिर से डिटरमिनेंट निकाल देंगे, A21 मल्टीप्लाई A33 माइनस, यहाँ पर लिख लेते हैं A31 मल्टीप्लाई A23, यहाँ पर ब्रैकेट बंद, और फिर नेक्स्ट प्लस A13 एज इट इज, A21 मल्टीप्लाई A32 माइनस A31 मल्टीप्लाई A22। ठीक है, इसको इस रूप में लिखेंगे। उसके बाद एक छोटा सा नोट लिखेंगे बस। ठीक है,
और नोट में क्या लिखना है, द एक्सपेंशन ऑफ द गिवन डिटर्मिनेंट, द एक्सपेंशन ऑफ द गिवन डिटर्मिनेंट can be done along any row or column. इसका मतलब क्या है, द एक्सपेंशन ऑफ द गिवन डिटर्मिनेंट कैन बी डन अलोंग एनी रो और एनी कॉलम, यानी कि डिटर्मिनेंट हम किसी भी कॉलम और किसी भी रो को एक्सपेंड करके निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक छोटी सी बात और लिख लेते हैं, डिफरेंस लिखेंगे डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स के बीच में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज हम स्टार्ट करने वाले हैं। यहां पर लिखेंगे सबसे पहले तो डिफरेंस बिटवीन डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स। इसके लिए कॉलम बना लेते हैं भाई इस प्रकार से, यहां डिटर्मिनेंट लिख लेते हैं और यहां मैट्रिक्स लिख लेते हैं। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट क्या होता है भाई, यहां पर लिखेंगे डिटर्मिनेंट जो है अपना वो एक नंबर है। ठीक है, बस सिंपल सी बात है। यहाँ पर या फिर अदर वे में क्या लिखोगे, यहाँ फर्स्ट नंबर पे है डिटर्मिनेंट इज ए स्केयर। ठीक है, और जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स क्या होगी, मैट्रिक्स हमारी रेक्टेंगुलर और स्केयर दोनों हो सकती है। ठीक है, मैट्रिक्स इज रेक्टेंगुलर और स्केयर, यानी रेक्टेंगुलर भी हो सकती है मैट्रिक्स और स्केयर भी हो सकती है भाई। और सेकंड नंबर पे जो डिटर्मिनेंट है ये एक डिफाइंड वैल्यू, मतलब कि एग्जैक्ट वैल्यू देगा। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे डिटर्मिनेंट हैज ए डेफिनेट वैल्यू। ठीक है, और मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स हैज नो डेफिनेट वैल्यू, मैट्रिक्स के पास कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, ए मैट्रिक्स हैज नो डेफिनेट वैल्यू। एक डिफरेंस और है वो लिख लेते हैं, उसके बाद वीडियो को करते हैं क्लोज। थर्ड नंबर पे अपना वी यूज टू वर्टिकल लाइन, इस प्रकार से यूज करेंगे हम डिटर्मिनेंट को शो करने के लिए। ठीक है, टू डिनोटेड डिटर्मिनेंट, टू डिनोटेड डिटर्मिनेंट। ठीक है, और मैट्रिक्स क्या हुआ, वी यूज स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट को हम यूज करेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट को हम यूज करेंगे मैट्रिक्स को शो करने के लिए इस टाइप से। ठीक है, टू डिनोट मैट्रिक्स, टू डिनोटेड या डिनोट मैट्रिक्स। तो उम्मीद करते हैं आपने पूरी वीडियो अच्छे से देखी होगी, और किसी प्रकार का कोई डाउट है, कोई समस्या है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूले दोस्तों। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर वीडियो अच्छी लगती है तो। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी।